एप्पल के इस पतले से फोन को पिछले 7 दिन से मैं टेस्ट कर रहा हूं और इस टेस्ट में मुझे इस फोन की 7 कमियां फील हुई हैं और 4 जो है वो काफी मेजर कमियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये फोन सेंस बनाता है। तो कुछ लोगों के लिए ये जो फोन है वन ऑफ द बेस्ट फोन हो सकता है। तो आज की वीडियो में बात कर लेते हैं इसी आईफोन 17 एयर या आप कह लो आईफोन एयर की। वीडियो में चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल के ऊपर अगर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक किया करें। तो इस फोन का जो सबसे मेजर डिसएडवांटेज है वो है इसके स्पीकर। जब भी इस फोन में आप कोई भी म्यूजिक सुनते हैं तो वो आपको बहुत ही लो साउंड फील करवाता है, क्योंकि इस फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर नहीं दिए गए। जबकि इसकी आधी प्राइस में आने वाले जो फोन है उनमें आपको डुअल स्पीकर देखने को मिलते हैं। एक जो स्पीकर उनका ऊपर वाली साइड के ऊपर होता है और दूसरा स्पीकर जो उनके नीचे वाली साइड के ऊपर होता है, लेकिन इस फोन में आपको एक ही स्पीकर दिया गया है जिसका जो साउंड है वो काफी लो है। और इस फोन का जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो है इसमें नो फिजिकल सिम। जी हाँ जी, इस फोन में आप फिजिकल सिम नहीं डाल सकते। इसमें जो है आपको ई सिम ही चलानी पड़ती है और पाकिस्तान या एशिया में जो है ई सिम का बड़ा रोला है। आपको ई सिम एक्टिव करने के लिए आपको सर्विस सेंटर जाना ही पड़ता है। इस फोन का तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो इसके थर्मल। इस फोन में आप कोई भी जो हैवी टास्क करते हैं या अगर आप आउटडोर में वीडियो भी शूट करते हैं तो ये फोन जो है आपको हीट होता हुआ देखने में मिलता है। ये फोन आपको अभी इस ठंडे मौसम में भी यहाँ से जो है हल्का हल्का हीट फील होता है, लेकिन अगर जब इसको आप गर्म मौसम में यूज करेंगे तो इसका जो थर्मल इश्यू है वो आपको काफी बढ़ के देखने में मिलेगा। और अब इस फोन का जो चौथा बड़ा डिसएडवांटेज है वो है इसका कैमरा। इसका जो कैमरा है वो आपको एक ही सेंसर दिया गया है जो कि 48 मेगापिक्सल को सपोर्ट करता है। इस फोन में आपको कोई भी टेलीफोटो लेंस या अल्ट्रा वाइड लेंस देखने में नहीं मिलता, जिसका मतलब यह है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को दूर से आप कैप्चर करना चाहते हैं तो इसमें आप सिर्फ 10x तक ही जूम कर सकते हैं, या किसी बड़ी सी सीनरी को आप कैप्चर करना चाहते हो तो अल्ट्रा वाइड लेंस से जो है आप इसको कैप्चर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इसके पैनोरामिक मोड के ऊपर जाओ तो वहां से जो है आप उस सीनरी को कैप्चर कर सकते हो। और कैमरे के हिसाब से आपको इस फोन में और भी डिसएडवांटेज देखने में मिलते हैं, जिसमें से जो है इसका पैनोरामा शूट है उसमें जो इसका रिजल्ट है वो आपको कोई इतना अच्छा देखने में नहीं मिलता। जैसा कि आईफोन 15 या 16 जो है आपको पैनोरामिक शॉट लेके देते हैं, इसका जो पैनोरामिक शॉट है वो इतना अच्छा डिटेक्ट नहीं करता। और इससे भी बड़ा डिसएडवांटेज जो कैमरे के हिसाब से इस फोन में आपको जो है इसमें सिनेमैटिक मोड देखने में नहीं मिलता। एक तकरीबन जो है ये फोन आपको 1000 पाउंड में देखने में मिलता है, लेकिन इस फोन में आपको कोई भी सिनेमैटिक जो की ऑप्शन है वो नहीं दी गई, जिसका मतलब यह है कि आप जो है वो ब्लर वाली जो वीडियो बनाया करते थे अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन से या किसी भी आईफोन से, इसमें जो है वो आपको ऑप्शन देखने में नहीं मिलता। अब इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती कि एप्पल ने इतने महंगे फोन में जो है अपना सिनेमैटिक मोड क्यों नहीं दिया, बिल्कुल समझ से बाहर है। अब इस फोन का जो पांचवा बड़ा डिसएडवांटेज है वो है इसकी टाइप सी जो है इस फोन में आपको 2.0 देखने में मिलती है, जो कि इसके आधी प्राइस में भी मिलने वाले फोन जो है वो भी 2.2 टाइप सी के साथ देखने में मिलते हैं, लेकिन ये जो आईफोन 17 एयर है ये आपको ओनली 2.0 टाइप सी के साथ देखने में मिलता है। अब इसका जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो है इसके हैप्टिक मतलब वाइब्रेशन। आईफोन 15 या 16 में जिस तरह की आपको वाइब्रेशन देखने में मिलती है इस फोन में आपको वो हैप्टिक देखने में नहीं मिलता। अब इसकी जो मेन रीजन है वो मुझे यही समझ में आती है कि आईफोन 17 एयर में जो इन्होंने हैप्टिक मोटर है वो काफी थिन लगाई है, क्योंकि जो फोन है ये फोन ही काफी थिन है तो इसमें जो है कैसे पावरफुल हैप्टिक मोटर लग सकती थी। अब इस फोन का जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो है इसकी बैटरी। यहाँ पे मैं बैटरी बैकअप की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मैं बैटरी की जो चार्जिंग स्पीड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो इस फोन में जो बैटरी है वो तकरीबन 3190 mAh की दी गई है, जो कि बैटरी बैकअप के हिसाब से काफी अच्छी देखने में मिलती है। इसको हम आगे इसके एडवांटेज में जाके डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इस फोन की चार्जिंग स्पीड की। ये जो फोन है आपको तकरीबन 2 घंटे में फुली चार्ज होता हुआ देखने में मिलता है, जबकि जो आईफोन 17 के बाकी सीरीज के फोन है वो फोन आपको तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट में जो है वो फुली चार्ज हो जाते हैं। जबकि इस फोन में आपको बैटरी भी छोटी दी गई है, लेकिन ये फोन उतना ही ज्यादा टाइम लेता है इस चार्ज होने के लिए। तो ये जो चीजें मैंने डिस्कस की हैं ये थी इस फोन की डिसएडवांटेजेस। तो अब बात कर लेते हैं जो इस फोन में आपको अच्छी चीजें देखने मिलती है, मतलब कि गुड थिंग। तो सबसे पहले अगर बात कर लें इसकी गुड थिंग की, उसमें जो है इसका ये जो इसकी प्रीमियम लुक है। तो आईफोन 17 एयर के लॉन्च होने से पहले जो इसकी रूमर्स आ रही थी या जो इसकी डमीज आ रही थी उसमें ऐसा फील हो रहा था कि एप्पल ने गूगल पिक्सल के जो फोन है पिक्सल 10 को जो है वो कॉपी किया है, लेकिन जब ये फोन लॉन्च किया गया तो उसके बाद लोगों को पता चला जो इसका डिजाइन है वो काफी प्रीमियम है। इसके ऊपर ये जो बम शेप में जो कैमरा मॉड्यूल दिया गया है इसको इतने अच्छे से फिनिश किया गया है कि आपको फील ही नहीं होता कि ये बॉडी का पार्ट नहीं है, ये बॉडी से उभरा हुआ हिस्सा है। और साथ ही साथ जो इस फोन में आपको जो कलर स्कीम दी गई जिसकी वजह से ये बम जो है वो बिल्कुल भी फील देखने में नहीं लगता। तो डेफिनेटली ये जो फोन है आपको दिखने में काफी प्रीमियम फील होता है, स्पेशली जो इसकी ग्लासी लुक है, जो साइड एजेस है, जब भी आपने फोन हाथ में पकड़ा होगा ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपने एक टाइल पकड़ी है, इतना पतला और इतना प्रीमियम ये देखने में लगता है। एंड डेफिनेटली ये फोन जो है ओनली 5.6 mm
थिक है और जो इस फोन का वेट है वो तकरीबन 160 ग्राम है, जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट फील होता है। और जो इसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कमाल की दी गई है, जिसकी वजह से इसकी जो हैंड फील है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। जब भी आप ये फोन अपने हैंड में पकड़ते हैं या आप इसको पॉकेट से निकालते हैं तो कोई भी पर्सन जो देखता है वो यही पूछता है कि ये कौन सा फोन आपने पकड़ा हुआ है। और ये बहुत ज्यादा स्लिम फोन है, तो मतलब ये ना समझना कि ये फोन जो है वो बहुत जल्दी ब्रेक होने वाला है। तो जो इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो ही इसकी ड्यूरेबिलिटी है, क्योंकि ये फोन इतना थिक है तो लोगों के माइंड में यही था कि ये काफी इजीली बेंड हो जाता है या जो इसमें ड्यूरेबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन ये फोन आपको अच्छी खासी प्रोटेक्शन के साथ देखने में मिलता है। इसका जो फ्रेम है वो आपको टाइटेनियम में दिया गया है। एप्पल आईफोन 17 सीरीज में जो है ओनली ये वाहिद फोन है जो कि टाइटेनियम फ्रेम में आता है, जबकि इसके बाकी सीरीज के जितने भी फोन है उसको में आपको जो है मेटल फ्रेम देखने में मिलता है। बैक साइड के ऊपर इस फोन में आपको सिरेमिक शील्ड 1 देखने में मिलती है, जबकि फ्रंट के ऊपर आपको इस फोन में सेरेमिक शील्ड 2.0 देखने में मिलती है। तो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से जो है आपको इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जेरी एवरीथिंग की जो वीडियो उसने भी उसमें प्रूफ किया है, उसने इसको बेंड करने की काफी कोशिश की है, लेकिन ये फोन बेंड नहीं हुआ। लेकिन एंड के ऊपर जो उसने उसको काफी मशीनरी के थ्रू हैवी प्रेशर डाला है, जिसकी वजह से जो ये फोन बेंड हुआ। अदरवाइज जो है नॉर्मल डे में ये फोन आपको जो है वो काफी अच्छी प्रोटेक्शन देखने में मिलती है। एंड डेफिनेटली जो इस फोन का साइज है वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि जो आईफोन 17 का जो साइज है और जो 17 प्रो का साइज है ये उससे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जो 17 प्रो मैक्स है उससे जो है इसका साइज थोड़ा सा छोटा है। अब इस फोन की जो नेक्स्ट प्रीमियम थिंग है वो है इसका डिस्प्ले। वैसे तो ये फोन आपको आईफोन 17 या 17 प्रो वाला डिस्प्ले देखने मिलता है, लेकिन ये फोन आपको 6.5 इंच की स्क्रीन देखने मिलती है, जो कि सेम आईफोन 17 और 17 प्रो में लगाई गई है। लेकिन पता नहीं क्या खास बात है इसके डिस्प्ले में। अगर आप इस फोन को बगैर ग्लास प्रोटेक्टर के जो है इसमें आप कोई भी कंटेंट देखते हो तो आपको एक अलग ही फील देखने में लगती है। मुझे जो लगता है इसकी मेन रीजन वो यही है, इसके जो स्क्रीन के ऊपर जो एजेस है वो बहुत ही कम आपको देखने मिलते हैं, और यही मुझे लगता है इसकी मेन रीजन है, जिसकी वजह से जो इसके डिस्प्ले की जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा खुल के निकल के आती है। इवन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं आईफोन 17 प्रो मैक्स या प्रो से, और साथ ही साथ जो इसमें एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है वो भी इसमें जो अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन इस फोन की जो ये प्रीमियमनेस है ये आपको बगैर केस के ही नजर आती है। अगर आप इस फोन में जो है वो केस लगा लेंगे तो इसकी जो वो प्रीमियमनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब इस फोन की जो एडवांटेज है या प्रीमियमनेस है उसमें जो इसकी है वो बैटरी की बैकअप टाइम। अब मैंने इस फोन के जो है काफी बैटरी टेस्ट देखे हैं, जिसमें ये फोन आपको 7 घंटे से ज्यादा का जो है वो स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड कर देता है, और कुछ जो है वो टेस्ट में तो जो है ये आईफोन 16 को भी काटता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से मैं बोलूंगा कि ये फोन आपको बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। हाँ, लेकिन अगर आप इस फोन को 17 प्रो या 16 प्रो से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली इस फोन की बैटरी जो है आपको प्रो की निस्बत थोड़ी कम देखने में मिलती है, या उसका बैकअप जो है कम देखने में मिलेगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जिस साइज की इस फोन में बैटरी दी गई है उसके मुताबिक जो है ये फोन आपको जिस किस्म का जो बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर रहा है वो इंसेन है। और अब इस फोन का जो नेक्स्ट अमेजिंग पार्ट है वो है इसका कैमरा। इस फोन में आपको जो आईफोन 17 प्रो या प्रो मैक्स वाला जो मेन सेंसर है वही 48 मेगापिक्सल का दिया गया है। डेफिनेटली जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है, वीडियोस और फोटोज जो है वो आपको अच्छे से निकाल के दे सकता है। इवन लो लाइट परफॉर्मेंस या डे लाइट परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये फोन का कैमरा जो है वो आपको काफी अच्छे रिजल्ट निकाल के दे देता है। हाँ, इस कैमरे में सिर्फ आपको जो डिसएडवांटेज मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया वो इसका जो सिनेमैटिक मोड है या जो इसका पैनोरामिक मोड है, उसके अलावा इस फोन का जो कैमरा है आप इसको 17 प्रो के कैमरे से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इस फोन का जो सबसे मोस्ट अमेजिंग कैमरा है वो इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा है, जो कि आईफोन 17 या 17 प्रो वाला कैमरा ही दिया गया है। और इस फोन में आपको स्क्वायर सेंसर भी देखने में मिलता है, जैसे कि आईफोन 17 प्रो या प्रो मैक्स में जो देखने में मिलता है। एंड आल्सो व्लॉगिंग वगैरह के लिए भी है इस फोन का फ्रंट कैमरा जो है वो बेस्ट कैमरा हो सकता है। इस फोन के फ्रंट कैमरे के ऊपर आपको जो है नेक्स्ट लेवल का स्टेबलाइजेशन देखने में मिलता है। अब मैं इस फोन की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा क्योंकि ये कोई परफॉर्मेंस सेंटर फोन नहीं है, लेकिन इस फोन में आपको जो है एप्पल A19 प्रो चिपसेट ही देखने में मिलता है, जो कि आईफोन 17 प्रो या प्रो मैक्स में आपको देखने में मिलता है। अब मैंने इस वीडियो में आपको इस फोन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही बता दिए। हाँ, डेफिनेटली इस फोन के जो है कुछ मेजर डिसएडवांटेज हैं, जैसा कि इसका फोन में आपको जो है वो कैमरे में सिनेमैटिक शॉट देखने में नहीं मिलता, या पैनोरामिक शॉट जो है उसकी रिजल्ट इतना अच्छा देखने में नहीं मिलता, और जो इसका स्पीकर है वो आपको सिर्फ एक ही इस फोन में देखने में मिलता है। और फोन का जो चार्जिंग टाइम है वो भी आपको तकरीबन 2 घंटे का टाइम लेना पड़ता है इस फोन को फुली चार्ज करने के। लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं कि ये फोन सेंस क्यों बनाता है। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि ये फोन
स्टिल सेंस बनाता है। कुछ लोगों के लिए ये एक प्रीमियम डिवाइस हो सकती है, वन ऑफ द बेस्ट फोन हो सकता है। उसकी मेन रीजन ये है कि ये फोन जो है आपको इन हैंड काफी प्रीमियम लुक देता है। आज तक का आने वाला सबसे स्लिमेस्ट फोन है। डेफिनेटली ये फोन जब भी आप पॉकेट से निकालते हो या बाहर यूज कर रहे हो तो लोग मुड़ के पूछते हैं कि भाई कौन सा फोन यूज कर रहे हो। और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इस फोन में आपको ड्यूरेबिलिटी में कोई भी कंप्रोमाइज देखने में नहीं मिलता। और जो इसकी स्क्रीन का जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है या जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म के है। और इस फोन का जो फ्रंट और बैक कैमरा है वो भी आपको सेंसर 17 प्रो या प्रो मैक्स वाला ही दिया गया, बस एक या दो लेंस जो है वो इसमें कम दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है आप इस फोन में एक अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप इसमें जो है व्लॉगिंग कर सकते हैं इसके फ्रंट कैमरे से, इवन इसके बैक कैमरे से। तो अगर आपको इस फोन के जो मेजर 4 डिसएडवांटेजेस है उससे फर्क नहीं पड़ता तो आप इस फोन को जो है वो बाय कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा आप लोगों की क्या राय है इस आईफोन 17 एयर के बारे में, आप अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग क्या चाहते हो कि इस फोन के बारे में कोई मैं एक क्या वीडियो बनाऊं, या इसका अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका कंपैरिजन बनाऊं आईफोन 17 के साथ, या इस फोन के बारे में आप मजीद कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। अगर चैनल के ऊपर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक किया करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत सपोर्ट करता है। दिस इज ओनेब साइनिंग ऑफ।